देखो यार, ट्रेडिंग में सिर्फ इस एक रूल को आप फॉलो करके देख लेना और विद इन 3 मंथ्स आपके जो रिजल्ट्स है ना वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएंगे, आपके सामने होंगे। ठीक है। रूल क्या है? ज्यादातर लोग पता है क्या गलती करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि जब मेरा ये ट्रेड लॉस में जाएगा तो मैं इसको काट दूंगा। ये सबसे बड़ा भ्रम होता है। जो लॉस आपको 2,000 रुपए पे बुक करना था ना, उसको आप 20,000 तक होल्ड कर लेते हो। और ये एक बार नहीं होता है, ये कई बार होता है। ऐसा गलती आप पहले भी कर चुके हो और अभी भी ऐसा कर रहे हो। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ सिंपल सा। जब आपने कोई स्ट्रेटजी बनाई है, आपने कोई भी सेटअप बनाया है, उस सेटअप पे आप ट्रेड लेते हो तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पहले से फिक्स होता है। किसी भी ट्रेड में एंटर करो उससे पहले आप अपना रिस्क को पहले से फिक्स करके चलो कि मुझे अगर लॉस होता है तो मैं कितना जो रिस्क है, जो लॉस है, वो लेने के लिए तैयार हूं। अब मान लो कि आपका 2,000 का लॉस पेट रहा है पर डे का। ठीक है, तो आप उस 2,000 का ही लॉस लो। 2,000 से 2,500 ही मत करो, किसी भी चीज का वेट मत करो। ये मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपका मार्केट में स्टॉप लॉस लग चुका है तो आपको किसी भी चीज का वेट नहीं करना है। जितना ज्यादा आप वेट करोगे ना, उतना ही ज्यादा सर मार्केट में आप परेशान रहोगे। क्योंकि आप क्या करोगे, उस 2,000 वाले लॉस को आप 20,000 तक होल्ड करोगे। कभी कभी बड़े लॉसेस भी आप होल्ड कर लोगे। उससे होगा क्या, एक तो आपका कैपिटल जाएगा, एक आपका टाइम जाएगा, और सबसे बड़ी चीज है आपका साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब भी आपको बड़ा लॉस होता है ना, तो आपकी साइकोलॉजी कुछ इस तरीके से काम करती है कि मुझे अब ये जो पैसा मार्केट में गया है उसको सर रिकवर करना है। और उस रिकवरी के चक्कर में 10-20 ट्रेड, पता नहीं कितने ट्रेड लेते हैं, एंड कैपिटल भी चला जाता है, टाइम भी चला जाता है, ब्रोकरेज सब कुछ, मतलब जो है कहने का ये है कि खराब हो जाता है। तो ऐसा काम हमें नहीं करना है। आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि मेरा एक ही सेटअप है, इस एक सेटअप पे मैं काम करता हूँ और मैं इसी के ऊपर मैं काम करूंगा। बार बार सेटअप करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को पहले से फिक्स करके चलो। और तीसरा यह है कि अगर मान लो आपको टारगेट मिले या फिर स्टॉप लॉस मिले, उसको एक्सेप्ट करना सीखो। ठीक है, ये सबसे बड़ी चीज है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं और फिर उसी वजह से उस चीज को भुगतते रहते हैं। तो खुद ही गलती करते हैं, फिर खुद ही उस चीज का पछतावा करते हैं। उससे अच्छा है कि आप इस काम को करना शुरू करो। मैं इतना ही रिस्क ले सकता हूँ, इस रिस्क के बाद में किसी भी तरीके का कोई मुझे होल्ड करने का शौक नहीं है। अगर सेटअप गलत हो चुका है कोई दिक्कत नहीं है, बड़े बड़े ट्रेडर्स के सेटअप गलत होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पहले से फिक्स करके चलो, कहने का मतलब नहीं। ठीक है, बाकी आप खुद समझदार हो। आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, फैमिली फ्रेंड के साथ में वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच गाइस।